चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है, जिसके कारण उसका औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कह रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। तो हम लोग को निकालना क्या है? चाल औसत चाल निकालना है। और औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यात्रा के दौरान कुल दूरी बटा यात्रा में लगा कुल समय, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि हमें निकालना है कुल दूरी और कुल समय निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब कुल दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे और कुल समय कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से जो है ना, ये जो है ना उसका मान लो घर है अब्दुल का, और यहाँ पे जो है ना इसका स्कूल हो जाता है। ये हो गया इसका स्कूल जाने में। और हम मान लेते हैं कि इस पूरे दूरी में जाने में जो इसका डिस्टेंस है वो है कितना? एक्स किलोमीटर। एक्स किलोमीटर आता है। जाने में एक्स किलोमीटर, यहाँ से जाने में एक्स किलोमीटर और फिर आने में एक्स किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स। एक्स जाने में एक्स आने में टोटल हो गया 2x किलोमीटर। ये टोटल दूरी हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कुल समय। तो जाने में समय निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? जाने में समय कितना हमें इसको लगता है। जाने में समय, तो जाने में समय हम मानते हैं T1 है। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यानी कि दूरी डिवाइडेड बाई चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना हो जाता है जाने में? x किलोमीटर। और जाता है किस स्पीड से? औसत स्पीड क्या है उसका? तो 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें आप जो है ना किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तब बच जाएगा क्या? x डिवाइड बाई 20 आवर, यानी एक्स बट्टा 20 घंटा उसको जाने में लगता है। हम लोग निकालेंगे लौटने में समय, यानी कि आने में समय। आने में समय निकालेंगे तो आता है आने का हम लोग टाइम मान लेते हैं T2। और T2 में वही फॉर्मूला हो जाएगा आपका फिर दूरी बट्टा चाल। तो जाता है आपको 20 किलोमीटर प्रति आवर के औसत स्पीड से और आता है 40 किलोमीटर प्रति आवर के औसत स्पीड से। तो दूरी आने में भी कितना है? x किलोमीटर ही है, लेकिन उसका औसत स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से किलोमीटर का किलोमीटर कट गया और यहाँ पर होगा x बाई 20 आवर, सॉरी x बाई 40 आवर्स। ठीक है ना? तो आने में x बाई 40 और जाने में x बाई 20। अब हम यहाँ से निकालेंगे कुल समय कितना लगा। तो कुल समय आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका जो है ना हम लोग कुल समय निकाल लेंगे। कुल समय, कुल समय मतलब कि जाने में समय और आने में समय। तो कुल समय हम टी मानते हैं। तो जाने में T1 और आने में T2। T1 का वैल्यू है x बाई 20 आवर, देखिए यहाँ पे है। और T2 का है यहाँ पे देखिए x बाई 40, x बाई 40 आवर। अब यहाँ पे जो है ना एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ पे जाएगा 2x और प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 40। तो जो कुल समय आपको लगा वो हो गया आपको 3x डिवाइड बाई 40 आवर। ये कुल समय हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल दूरी है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में आता है जो हमें निकालना है। कुल दूरी हमको मिल चुका है कितना? 2x। कुल समय हमें मिल चुका है 3x डिवाइड बाई 40। 40 हमारा ऊपर चल जाएगा तो नीचे हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 3x और ऊपर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 40। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई 3। और एक जगह चाल है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे आप इसमें, आपका आंसर आ जाएगा 26.67 किलोमीटर
पर आवर। दैट मीन्स कि अब्दुल के गाड़ी का जो औसत स्पीड है जाने और आने का वो है 26.67 किलोमीटर।